हेलो एवरीवन, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जेईई मेन का पीवाईक्यू और हेलो अल्केन हेलो अरीन जो चैप्टर है उसका पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। और कैसे हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे तो 2018 का जो क्वेश्चंस आया वो उसको हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद 2023 तक का क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है और वीडियो देखने के बाद कुछ ना कुछ आप डेफिनेटली सीखोगे ही सीखोगे। हम क्वेश्चंस को लेंगे, किस तरह से अप्रोच करते हैं, क्या चीजें आपको पता होना चाहिए, ये सारा चीज को हम एक्सप्लेन करेंगे, बहुत ही बेटर ढंग से आपको एक्सप्लेन करेंगे। और आप देखने के बाद आप कुछ ना कुछ बहुत अच्छे ढंग से अच्छे लेवल का कंसेप्ट सीख पाओगे। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला जो क्वेश्चन है 2018 का, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो हम इस क्वेश्चंस को पढ़ो, पहले अपने अप्लाई करो, अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का कोशिश करो, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस लिखा हुआ आपके पास, क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है जरा एक बार पढ़े आप। तो पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा यहाँ पे आपको प्रोडक्ट को डिटरमाइन करना है, जो यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो कंपाउंड है यहाँ पे ये 2 डिग्री हैलाइड्स है, यहाँ पे Br लगा हुआ है और यहाँ पे मिथाइल है। यहाँ पे रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्वेश्चंस को कैसे समझेंगे, जो कौन सा रिएक्शन है और कैसे अप्रोच करेंगे, तो इसके लिए आपको रिएजेंट और सबस्ट्रेट दोनों पता होना चाहिए। सबस्ट्रेट भी इंपॉर्टेंट है जितना रिएजेंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबस्ट्रेट चेंज करेंगे तो प्रोडक्ट डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करें, ये 2 डिग्री हैलाइड्स है और जब इसको हम यहाँ पे ये वेज या डैश रिप्रेजेंटेशन आपको पता होगा, तो यहाँ पे ये वेज में ब्रोमीन लगा हुआ है और जब इसको NaO Me के साथ Me के साथ ट्रीट कर रहे हैं और साथ में यहाँ पे MeOH लगा हुआ है। MeOH क्या है, सॉल्वेंट है। तो आपको यहाँ पे ये चीज समझना होगा, जो ये रिएजेंट का क्या वर्क है। तो अगर हम बात करें तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या ये एक स्ट्रॉन्ग बेस, और बेस अगर स्ट्रॉन्ग है, 2 डिग्री क्या है, अल्काइल हैलाइड, तो इस केस में एलिमिनेशन होता है। इस केस में क्या होता है, एलिमिनेशन। यहाँ पे जो ये बेस है ये बहुत अच्छा बेस है, ये एलिमिनेशन करवाएगा। और साथ में यहाँ पे जो सॉल्वेंट है अल्कोहलिक दिया हुआ है, जब भी अल्कोहलिक दिया रहे तो वहां पे आप क्या करवाओगे, एलिमिनेशन करवाओगे। क्या करवाओगे, अल्कोहलिक KOH रहेगा तब भी हम एलिमिनेशन करवाएंगे, तो यहाँ पे एलिमिनेशन करवाएंगे। अब बात करेंगे जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ये कौन सा एलिमिनेशन होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 डिग्री सबस्ट्रेट है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, तो यहाँ पे E2 एलिमिनेशन होता है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है। E1 में कार्बोकेटाइन बनता है, लेकिन इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता है, ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होता है। दूसरा पॉइंट, अगर इसमें बात करें तो ये एंटी एलिमिनेशन होता है। क्या होता है ये, एंटी एलिमिनेशन। एंटी एलिमिनेशन मतलब सेम साइड से यहाँ पे नहीं हटेगा। मतलब एंटी एलिमिनेशन अगर ये वेज में है तो डैश में हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक वेज में हाइड्रोजन होगा और एक क्या होगा, डैश में हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे अगर ये वेज में है तो जो हाइड्रोजन हटेगा वो डैश वाला हटेगा। और यहाँ पे सॉलिड में रहता, सिर्फ यहाँ पे मिथाइल लगा रहता, तो ये रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे एलिमिनेशन होता ही नहीं। तो यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन होता है। कैसा एलिमिनेशन होता है, एंटी एलिमिनेशन। तो अगर हम बात करें Br को यहाँ से हटा रहे हैं, H को यहाँ से हटा रहे हैं, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बारे में सोचना भी गलत है। आप यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास पहला ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। इस तरह का ऑप्शंस आपके पास जो है ये अल्कीन बनेगा, यही अल्कीन बनेगा। एक स्ट्रेटजेप अल्कीन होता है, एक हॉफमैन अल्कीन होता है। ये सब भी आपको पता होना चाहिए, इससे बेस भी क्वेश्चंस आता है
ऑप्टन एलिमिनेशन कब होगा, जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा, और बहुत सारे बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। E1C मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। 2018 का क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं आगे 2019 का क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आप समझ में आ रहा होगा, तो ये इसका प्रोडक्ट होगा। तो हम कैसे इस क्वेश्चन को देखें, तो यहाँ पे हम देखें बेस, कैसा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और यहाँ पे जो अल्कोहलिक दिया हुआ है तो इस केस में एलिमिनेशन होगा और E2 होगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू होगा, एंटी एलिमिनेशन होता है। तो ये इसके बारे में करेक्ट ऑप्शंस भी आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द मेजर प्रोडक्ट, और यहाँ पे देखो द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ था, यहाँ पे आपके पास इस तरह से एक ग्रुप लगा हुआ है, और इसके इस पोजीशन में क्या है, जरा इसको जरा फिर से बनाते हैं, जो इसका स्ट्रक्चर है वही बनाते हैं सेम टाइप का। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, और यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे लगा हुआ है कीटो ग्रुप है, और यहाँ पे इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो HBr के साथ ट्रीट कर रहे हैं। और दूसरा जो रिएजेंट है, अभी कुछ देर पहले ही बताए थे, जो अल्कोहलिक KOH दिया रहेगा, अल्कोहलिक NaOH दिया रहेगा, तो क्या करवाएंगे, उस केस में हम एलिमिनेशन करवाएंगे। तो यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट के बारे में सोचना होगा, सेकेंड स्टेप में सोचेंगे। पहला स्टेप देख करके हम यहाँ पे बात करेंगे EAR के बारे में, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आपको समझ में आया है, जब भी HBr दिया हुआ है, HI दिया हुआ है, तो इस केस में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखो ये ग्रुप लगा हुआ है, -I ग्रुप है, और ये भी क्या है, -I ग्रुप। अगर हम बात करें तो ये जो -I इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, यहाँ पे एक DNP चलता है। DNP मतलब डिस्टेंस नंबर, उसके बाद हम पावर पे बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, एक क्या लगा हुआ है, ये भी -I इफेक्ट शो कर रहा है, ये भी -I इफेक्ट शो कर रहा है। तो HBr का एडिशन करेंगे, कैसे करते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल से। तो अगर आप ऐसा करो, यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज है, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे जाकर के क्या होगा, H जुड़ेगा। तो यहाँ पे अगर H जुड़ रहा है, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा, और ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जो कि इसको अनस्टेबलाइज करता, तो कार्बोकेटाइन यहाँ पे बनेगा, और नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे Br लगेगा। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, जो यहाँ पे क्या लगा, Br लगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, H। तो इसका जो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ था, तो इसका जो प्रोडक्ट है उसको जरा लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस तरह का यहाँ पे सीन चल रहा है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे H, यहाँ पे Br, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पे डेफिनेटली H होगा, अल्कोहलिक KOH दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एलिमिनेशन करवाना है, जिसमें रेजोनेंस पॉसिबल हो जाए, क्योंकि यहाँ से हम H को हटाएंगे, यहाँ से Br को हटाएंगे, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ से हम Cl को हटाएं, यहाँ से H को हटाएं, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। ये प्रोडक्ट जो है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके पास ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया हुआ। तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको क्या होता है, कुछ और जो कंसेप्ट है, जो इंटरलिंक कंसेप्ट होते हैं, उसको अप्लाई करके आपको क्वेश्चंस को बनाने के लिए बोला जाता है। तो जेईई मेन का एग्जामिनेशन है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन है, मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज होता है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है, तो इसके लिए तो क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही रहेगा ना। तो यहाँ पे आप बात करते हैं, तो इसके बाद आपको सोचना है टॉपिक जीओसी में पढ़े हुए टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे टॉटोमेरिज्म करके यहाँ पे प्रोडक्ट ऑप्शंस दिया हुआ है, और वही ऑप्शन सही होगा। तो इसका जरा देखते हैं, टॉटोमेरिज्म आपको समझ में आता होगा। तो यहाँ पे हम अगर चेक करें, तो इस तरह का अरेंजमेंट बना हुआ है, जिस तरह बना हुआ है। पहले हम अगर बात करें, तो जरा इसको हम बना लेते हैं फिर से, और यहाँ पे जो समझा रहे हैं वो आपको समझना है। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे कीटो ग्रुप है।
तो यहाँ पे 1 3 सिस्टम है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कार्बन क्या है 3। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा हाइड्रोजन, यहाँ पे दिख पा रहा होगा आपको दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है? तो यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, तो इसको जरा फिर से हम बनाते हैं और इसको जरा हम ऊपर बनाते हैं ताकि आप देख लो तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा। इस साइड तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे तो दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट है इसको हम बनाना है इसको। तो पहले आपके पास यहाँ पे क्या था, कीटो ग्रुप, और यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यही आपके पास था। हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 नंबर दे रहे हैं। ये 1 3 सिस्टम ट्राइड सिस्टम में आपको टॉटोमेरिज्म बताया गया होगा। टॉटोमेरिज्म के लिए 2 कंडीशन, पहला एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप और दूसरा क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास अल्फा H होना चाहिए। मतलब जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वहां पे H होना चाहिए, तो वही आयनाइजेबल होता है, वही क्या करेगा, टॉटोमेरिज्म शो करेगा। तो अगर है तो शो करेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें, इसको हम 2 लिखेंगे, इसको हम 3 लिखेंगे, ये कार्बन को यहाँ पे एक H होगा, तो कर क्या रहे हैं 1 और ये 3 है, 3 का H यहाँ पे आपको भेजना है, पाई इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करना है। तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास फेनॉल, और ये हाईली स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड दुनिया का सबसे स्टेबल कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो हाईली स्टेबल होता है। जब ये हाईली स्टेबल है तो ये प्रोडक्ट ही आपके पास दिया रहेगा। तो ये कीटो वाला फॉर्म ये क्या करता है, टॉटोमराइज करके ये बन जाता है। तो इसका जो ऑप्शंस होगा आपके पास, ऑप्शन होगा इसका बी। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अप्रोच करना है। इसका जो आंसर क्या होगा आपके पास होगा, इसका आंसर क्या, बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन को, ये 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है आपके पास। इसमें भी मेजर प्रोडक्ट ही बताना है। तो आपके पास क्वेश्चंस कभी-कभी मेजर प्रोडक्ट के बारे में पूछा जाता है, कभी-कभी स्टीरियोकेमिस्ट्री लगा करके क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब चीजें आपको समझना होगा। क्वेश्चन जब जो भी कांसेप्ट पढ़ाया जाता है समझ करके पढ़ना होगा, तभी क्वेश्चंस बनेगा। थर्ड क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे जब आप एनसीईआरटी भी अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है रिएजेंट। रिएजेंट आपको पता हो तभी काम कर पाओगे। यहाँ पे अल्कोहल है, इसको PbR3 के साथ हम ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अल्कोहल से जब हम PbR3 के साथ ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा। दूसरा जो दिया हुआ है रिएजेंट, दूसरा रिएजेंट यहाँ पे वही दिया हुआ अल्कोहलिक केवच। तो अब इतना बात तो समझ में आ रहा होगा कि क्या दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको दिख रहा है, हल्का सा चेंजेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको पहले किस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपके पास ये बन क्या जाएगा, इस तरह का आपका यहाँ पे Br लग जाएगा। यहाँ पे Br लगेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, इस पोजीशन पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड है। इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड। और यहाँ पे अगर हम बात करें जब अल्कोहलिक केवच दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्कोहलिक केवच, तो हमको एलिमिनेशन करवाना है। तो Br यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से H है। ये H ज्यादा एसिडिक है क्योंकि यहाँ पे कीटो ग्रुप है। यहाँ पे एनायन जो बनेगा, एसिडिटी हम कैसे चेक करते हैं, कार्बन आयन का स्टेबिलिटी को चेक करके। तो ये कार्बन आयन हाईली स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये H रिमूव होगा और डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो ये जो इसका प्रोडक्ट होगा, तो आपके पास जो ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट है जो कि ये रेजोनेंस भी कर पाएगा इसके साथ। तो यही इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, सी। तो हल्का हल्का सी बात, हल्का सा रेजोनेंस के बारे में आपको समझ में आना चाहिए, तभी क्वेश्चन को अच्छे लेवल का कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे का। ठीक है, आगे का जो क्वेश्चन है, फोर क्वेश्चन जो है ये न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है, न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझेंगे। तो न्यूक्लियोफाइल उस स्पीशीज को बोलेंगे, उस स्पीशीज को न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे हम जिसके पास लोन पेयर हो या वो नेगेटिवली चार्ज हो।
इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो अटैक करेगा पॉजिटिव सेंटर पे या न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में किस तरह का चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो या तो आपके पास उसके पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा, या तो उसके पास नेगेटिवली चार्ज होगा। तो अगर नेगेटिवली चार्ज है या लोन पेयर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल। जैसे एग्जांपल OH-, Cl-, F-, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। और दूसरा H2O है, H2S है, यहाँ पे ट्राइफेनाइल फॉस्फीन है, ये सब क्या है? न्यूक्लियोफाइल। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखना है, क्योंकि आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। डाइक्लोरोकार्बन आपको दे दिया जाए तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास तो लोन पेयर है लेकिन इसका पहले अपना काम ही खराब हुआ है, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं, तो ये कैसे डोनेट कर सकता है? तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है, और वो कहां पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करे, उसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल्स। अब ये डाइक्लोरोकार्बन क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, सेंट्रल एटम जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं, इसलिए ये डोनेट नहीं करेगा। तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। इस केस में ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये डोनेट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम जनरल बात करें, जो कोई एक नेगेटिवली चार्ज है और दूसरा एक न्यूट्रल एटम है, तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? तो जो भी चार्ज स्पीशीज होता है वो स्टेबलाइज होना चाहेगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी हमेशा चार्ज स्पीशीज का ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल स्पीशीज। न्यूट्रल स्पीशीज से ज्यादा किसका होगा ये न्यूक्लियोफिलिसिटी? तो चार्ज स्पीशीज का होगा। किसका होगा? चार्ज स्पीशीज का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। किसके कंपैरिजन में? तो बात करेंगे न्यूट्रल का। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। तो देखो क्वेश्चंस में क्या है। क्वेश्चंस में देखो तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास OH- दिया हुआ है, और ये बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन बोल देते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपको समझना होगा, क्योंकि ये 2-3 कंसेप्ट को इंक्लूड कर दे रहा है। 2-3 कंसेप्ट जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो मेन कंसेप्ट है वो सारा को इंक्लूड कर दे रहा है। यहाँ पे OH- है, दूसरा क्या है यहाँ पे H2O है। तो अगर बात करें, ये तो चार्ज स्पीशीज है और ये एक न्यूट्रल स्पीशीज है, तो इसका तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। तो जितना भी चार्ज हो रहा है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। दूसरा ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है CH3CO-, और यहाँ पे दिया हुआ है CH3SO4 और यहाँ पे O-। अगर हम बात करें जो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा कि इसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा? तो यहाँ पे ये जो OH- है ये नेगेटिवली चार्ज है और ये लोकलाइज है। क्या है? ये लोकलाइज। और इस केस में अगर हम बात करें तो ये डीलोकलाइज है, ये रेजोनेंस कर रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये रेजोनेंस कर रहा है। तो ये अगर इसका रेजोनेंस कर रहा है, ये 2 जगह रेजोनेटिंग, इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा? इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और जब ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, 2 जगह पे ये डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका एबिलिटी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे कम होगा, जहां से ये डोनेट करेगा, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर बात करें यहाँ पे ये सल्फर है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है ये 3 जगह पे क्या हो रहा है? डीलोकलाइज हो रहा है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिसिटी इससे भी कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? इसका। उसके बाद किसका होगा? इसका। उसके बाद इसका। मतलब हम कैसे चेक कर रहे हैं? तो पहला कंसेप्ट देखें, जो चार्ज स्पीशीज है उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है। अगर हम बात इसके अनुसार, ये जो क्वेश्चंस है इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? तो डी होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा डी। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी इसका,
उसके बाद फिर इसका, फिर इसका और फिर इसका। ये इसका करेक्ट ऑप्शन डी होगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन है, विच हाइड्रोजन इन द कंपाउंड ई इज इजीली रिप्लेसेबल। तो कौन सा इजीली रिप्लेसेबल है ये पूछा जा रहा है आपको। तो कैसे इसको सोच पाओगे, जरा देखो कैसे अपने से अटेम्प्ट करो। तो पहले यहाँ पे अल्फा बीटा गामा से कंफ्यूज नहीं होना है, और जो रट के आया होगा वो तो गलत करेगा ही करेगा, क्योंकि अल्फा यहाँ पे लिखा हुआ है। आपको जब पढ़ाया जाता है तो अल्फा के बारे में समझाया गया होगा। तो यहाँ पे ये CH3 है, और यहाँ पे CH2 है, और यहाँ पे आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ये आपके पास ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ है बीटा, यहाँ पे गामा और यहाँ पे डेल्टा। और क्वेश्चन में बोला जा रहा है विच हाइड्रोजन इन कंपाउंड ई इज इजीली रिप्लेसेबल ड्यूरिंग ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट के प्रेजेंस में हम क्या करवा रहे हैं, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। तो पहले आप बताओ ये रिएक्शन कौन सा है और इसका मैकेनिज्म कौन सा है। तो ये रिएक्शन है फोटो हेलोजिनेशन। क्या है, FSR। क्या बोलेंगे इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जब भी आए और अगर कहीं पे एलाइलिक या फिर बेंजाइलिक आपको दिखे, तो बेंजाइलिक और एलाइलिक वाला जो प्रोडक्ट होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और वही वाला प्रोडक्ट आपको बनाना है। एलाइलिक पोजीशन में पहले आप फ्री रेडिकल बना लो। एलाइलिक फ्री रेडिकल क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ये कौन सा फ्री रेडिकल है, बेंजाइलिक। एलाइलिक का मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल। ये यहाँ पे रेजोनेंस कर सकता है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो जब भी आपको एलाइलिक पोजीशन में अगर H है वो इजीली रिप्लेस हो सकता है। वो क्या हो सकता है, इजीली रिप्लेस। ये कैसे समझे, तो यहाँ पे हम क्या देखें, HNu लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, HNu, और साथ में ब्रोमीन तो लिखा ही है। तो यहाँ पे फोटो हेलोजिनेशन हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है हेलोजिनेशन। तो इस केस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन में 3 डिग्री का स्टेबिलिटी ज्यादा, और उससे भी ज्यादा किसका, एलाइलिक और बेंजाइलिक का। तो एलाइलिक बेंजाइलिक दिया हुआ है, तो वो वाला प्रोडक्ट क्या होगा, ज्यादा स्टेबल। तो यहाँ से H निकलेगा, क्योंकि ये जो पोजीशन है ये एलाइलिक है। तो जो गामा वाला जो है यहाँ से H इजीली निकलेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी। गामा हाइड्रोजन जो होता है ये इजीली रिप्लेसेबल होता है। तो अल्फा क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को हम मान लेते हैं अल्फा, और बोलते हैं जो अल्फा पोजीशन वाला जो हाइड्रोजन है वो ज्यादा इजीली रिप्लेसेबल है। लेकिन ऐसा बात नहीं समझना है, आपको यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके अनुसार काम करना है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को हम डिस्कस किए, जो कि जेईई मेन का PYQ है। नेक्स्ट डे हम इसी तरह से और क्वेश्चंस को अपलोड करेंगे। हेलो अल्केन, हेलो अरीन, उसके बाद अल्कोहल, फेनॉल ईथर, इसी तरह करके हम एडवांस का भी क्वेश्चन अपलोड करेंगे, और आपको कंटिन्यू देखते रहना है ताकि आप समझ पाओ बेटर ढंग से, और क्वेश्चंस में आपका रैंक इंप्रूव हो। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना क्वेश्चंस को, जो किस तरह से हम अप्रोच करेंगे। कुछ जो अच्छे कंसेप्ट्स होते हैं उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो लेकिन छोटा वीडियो रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा व्यूज वगैरह आता नहीं है, तो बहुत लेंथी वीडियो बनाने से आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये बात समझना होगा, जो वीडियो छोटा रहेगा, कंसाइज रहेगा, आप कर सकते हो और सीख सकते हो। मोटिव मेरा यही है कि आप कुछ ना कुछ अच्छा से गेट कर पाओ, कुछ अच्छा चीजें सीख पाओ। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, और जेईई मेन का जो PYQ है ये कब तक हम डिस्कस किए, ये 2019 तक डिस्कस किए। उसके बाद आप हम बात करेंगे 19, 20, 21, इस तरह करके आगे चलते रहेगा। तो थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप सभी से, तो उस समय तक आप पढ़ाई करते रहें।